स्वागत है फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, यानी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम प्रेगनेंसी में ऐसी क्या चीज़ है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो पूरा इसी के ऊपर मैंने कई सारे जो इसे पार्ट में डिवाइड किया है, जो मैं आज आपको एक के बाद एक बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में हमें क्या क्या चीज़ की सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसे क्या चीज़ें जो हमें बिल्कुल भी भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने जो लिया है वो है कि अवॉइड मेडिसिन। ठीक है, तो हमें देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो प्रेग्नेंट रहते हैं, तो बिना डॉक्टर की परमिशन लिए अगर उनको फीवर आ जाता है या कुछ हो जाता है तो सोचते चलो डोलो खा लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो उनके पास फीवर की मेडिसिन होती है और उसे यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण उनका मिसकैरेज हो जाता है। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें, माँ बनना जीवन का बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा पल होता है और ऐसा जिस न्यूज़ को सुन करके ही इतनी ज़्यादा खुशी होती है हमें। तो आप सोचिए, अगर थोड़े से एक आपकी छोटी सी भूल से अगर आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि आपका मिसकैरेज हो जाता है, आपके जो सपने हैं वो टूट जाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है। तो इस चक्कर में आकर के आपको कभी भी छोटी से छोटी चीज़ भी डिस्कस करनी चाहिए अपने डॉक्टर के साथ में, और कभी भी बिना डॉक्टर की जो है बिना डॉक्टर को कांटेक्ट किए कभी भी कोई ऐसे मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। चाहे आपको बहुत सारा मेडिसिन पता हो या आप अपने किसी फ्रेंड से सजेशन मत लीजिए, अपनी किसी फैमिली मेंबर से सजेशन न लीजिए, आप सीधे अपने डॉक्टर से बात करिए कि मैम मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, क्या मैं ये मेडिसिन यूज़ करूँ या ना करूँ। फर्स्ट टॉपिक जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इनफैक्ट मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जिन्होंने भी ये गलतियां करी थी, इसलिए मेरा सबसे पहले जो आपको इसीलिए मैं जो टॉपिक में रखा वो सबसे पहला मैंने यही रखा है। सेकंड क्या है, एक्सरसाइज। ठीक है, वो आप क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग नॉर्मल प्रेगनेंसी के लालच में क्या करते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं, योगासन वगैरह करने लगते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके एक्सपर्ट होते हैं जो प्रेगनेंसी में आपको एक्सरसाइज कराते हैं, योगासन वगैरह करवाते हैं। बाकी कभी भी किसी जो है चैनल को देख करके कि ये क्या करवा रहे हैं क्या नहीं, उसके थ्रू आप प्रेगनेंसी में करने लगते हैं, जिससे क्या होता है बेबी की पोजीशन चेंज हो जाती है या बेबी के गले में गर्भनाल आ जाती है, या फिर कभी कभी मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है, अचानक से आपको पेट दर्द होने लगता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती, या हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी हो भी जाए तो वो बच्चे के लिए अच्छी ना हो। ठीक है, तो कभी भी आपको जो डॉक्टर या फिर आप जो एक्सपर्ट हैं जो प्रेगनेंसी वाले एक्सरसाइज करवाते हैं, आप उनसे अगर कांटेक्ट करते हैं, वो कोई एक्सरसाइज आपको करवाते हैं रूल और रेगुलेशन के साथ में, तो ही आप उसको फॉलो करिए, वरना एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं। आप सिंपली वॉक कर लीजिए, जैसे मैं अपनी प्रेगनेंसी में वॉक करती थी 35 to 1 आवर्स या नॉर्मल से वॉक करती थी, वो बहुत फास्ट नहीं, बिल्कुल स्लो। ठीक है, उसके बाद है जो है बहुत सारी लेडीज होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान खड़ी होकर काम करती हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनको कभी भी बहुत ज़्यादा जैसे प्रेग्नेंट होती है उनको बहुत देर तक खड़े होकर काम नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि उससे क्या होता है पैरों में भार पड़ता है, सूजन आती है, पैरों में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, जो जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह भी कभी कभी खानी पड़ जाती है, या कभी कभी आपके निचले हिस्से में, क्योंकि आपका जो पेट होता है जैसे 7 मंथ 8 या 9 मंथ चलता रहता है तो पेट बहुत हैवी हो जाता है नीचे साइड, तो उसमें कभी कभी पेन हो जाता है, तो कभी भी आपको बहुत देर तक स्टैंड अप रह के काम नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी लेडीज होती हैं जो सेलफोन यूज़ करती हैं, लैपटॉप में रातों रात काम करती हैं प्रेगनेंसी में, तो ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको ही पता है सेलफोन अच्छा नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौरान, डॉक्टर इस चीज़ को बहुत मना करते हैं। और रात भर आप सेलफोन या लैपटॉप चलाते हैं तो उससे आपकी नींद भी पूरा नहीं होती है, जो स्ट्रेस का कारण बनती है, और आपको दिन भर घबराहट होगी, तनाव होगा, हो सकता है आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाए, देन बीपी की मेडिसिन वगैरह स्टार्ट होने लगेगी, जिससे आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, उसके बाद
सबसे ज़्यादा जो मना किया जाता है, हमारी दादी नानी या जो भी बड़े बुजुर्ग रहते थे वो मना करते थे कभी भी प्रेगनेंसी में वेट वाली चीज़ें नहीं उठानी चाहिए। कभी कभी हमको लगता है कि यार ये तो छोटा सा वेट है, 5 किलो 6 किलो होगा, हम उठा लेते हैं, अभी तो मेरी स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी चल रही है या जो भी है, ऐसा सोच लेते हैं। बट कभी कभी वो छोटी चीज़ भी, जैसे एक छोटी मेडिसिन कभी कभी रिएक्शन कर जाती है, हमारी पूरी बॉडी उससे जो है इफेक्ट पड़ता है, वैसे कभी कभी छोटी सी जो भूल होती है वो भी हमारी पूरी प्रेगनेंसी को उथल पुथल कर देती है। इसलिए कभी भी आपको जिस वेट वाली चीज़ें नहीं उठानी चाहिए। इसके बाद फास्ट फूड वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ये सब चीज़ें से आपको बिल्कुल दूर रहना है। स्पाइसेस फूड जो होते हैं उनसे आपको दूर रहना है। बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। कोशिश करिए फ्रूट्स वगैरह खूब खाइए, जूस वगैरह खूब पीजिए। जूस से ज़्यादा फ्रूट अच्छा है क्योंकि उसमें फाइबर वगैरह होते हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा जो है फ्रूट्स वगैरह लेती थी। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा लाउड साउंड, जैसे बस होता है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गाने सुनना, बहुत ज़्यादा डांस वगैरह करने की कभी कभी इच्छा होती है, चलो थोड़ा बहुत डांस करते हैं। बहुत ज़्यादा वॉइस बच्चे के लिए बहुत बुरा होता है प्रेगनेंसी में, ये कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा इरिटेट होता है अंदर प्रेगनेंसी में। ये मेरी डॉक्टर ने मुझे खुद बोला था कि आपको बहुत ज़्यादा वॉइस, जो बहुत ज़्यादा आवाज़, जहाँ बहुत ज़्यादा साउंड हो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है। शादी वगैरह अटेंड कर लेती हैं, वहाँ डीजे वगैरह में कितना ज़्यादा शोर होता है, कितना लाउडली साउंड होता है, जो बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको देखा है कि जो टाइट्स क्लोथ्स वगैरह जो है पहनती हैं लेडीज़ें, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनती हैं, वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। क्योंकि जैसे गांव में देखिए जो है नाइटी वगैरह जो होती है उसे लेडीज़ें फॉलो करती हैं, उसे पहनती हैं। जैसे 8 मंथ 9 मंथ चलता है, 7 मंथ, तो डॉक्टर मना करते हैं बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहने, वो बच्चे के पोजीशन के ऊपर उसका फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और बाकी एक चीज़ है कि जैसे होता क्या है कि जैसे हमें छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो सब हमें तुरंत ही जो है बताने लगते हैं, आप ये करिए वो करिए। मैं ये यहाँ पे मेरा मोटिव बिल्कुल नहीं है कि आपके फैमिली मेम्बर की बातें आप ना सुने, उनकी बातों को इग्नोर करें। उनकी बातें बेशक सुनिए आप, क्योंकि उनका भी खुद का एक्सपीरियंस रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको, आप चाहे इस चीज़ से मेरे ऊपर आप ब्लेम भी कर सकते हैं, जो भी हो, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूँगी, आप आखिरी राय डॉक्टर की मानिए अपनी, जिससे आपका ट्रीटमेंट चलता आ रहा है। इसलिए क्योंकि कुछ खाने से, कोई मेडिसिन खाने से, कुछ करने से पहले या कुछ पीने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप पहले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए इस चीज़ में कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनकी तरफ से ये बात आती है कि हाँ आपको ये चीज़ करना चाहिए, देन आप जो है उस चीज को फॉलो करिए। वरना किसी की बात सुन के, अपनी फ्रेंड्स का या अपनी किसी फैमिली मेंबर का या किसी रिलेटिव की बात सुन करके बिल्कुल भी उस चीज को मैं नहीं कहती हूँ कि मत मानिए, बट इग्नोर करिए। पहले डॉक्टर से पूछ लीजिए, देन डॉक्टर अगर बोलती है तो आप उस चीज को फॉलो करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको सॉल्ट यूज नहीं करना है। मैंने देखा है कि जब लेडीजें प्रेग्नेंट रहती हैं तो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग का मन करता है, तो उनका ऐसे नमक सा खाने का मन करता है, सॉल्ट बहुत यूज करने लगती है, फ्रूट्स वगैरह में ऊपर से सॉल्ट वगैरह डाल के खाने लगती हैं। इससे क्या होता है, उन्हें जब सोडियम बहुत ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, देन बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है, उनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहती, बट पूरी समय प्रेगनेंसी में उनको बीपी की प्रॉब्लम चलती रहती है। जो रीजन बनता है ऑपरेशन होने का, मैंने देखा है यही एक रीजन होता है जो उनको ऑपरेशन फिर तक ले जाता है, क्योंकि बीपी में आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। देन आपको मेडिसिन दे करके जब आपका बीपी नॉर्मल होता है देन आपका ऑपरेशन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रात में आपको जगना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप रात में जगते हैं तो मैंने देखा है कि रात में जगने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जब वो नेक्स्ट डे उठते हैं तो उनका मूड ऑफ होता है, देन उनके अंदर घबराहट सी होती है, बेचैनी, उलझन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर ऐसा होता है धीरे धीरे आपको रात में जगने की आदत सी हो जाएगी और आपको नींद नहीं आएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं देन आपको कम से कम 9 या 10 घंटे की नींद चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम 7 से 8-9 घंटे तो नींद चाहिए ही चाहिए, जिससे आप पूरी बॉडी में एनर्जेटिक फील करेंगी, आपको एनर्जी फील होगा अपने बॉडी में। देन क्या होगा कि आप बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा बात है, आप एक
दिन ना सोइए, आप अगले दिन फील कर लीजिएगा कैसा आपको फील होगा। इसलिए कभी भी ऐसा कोई काम नहीं, आपको बहुत ज़रूरी काम है, कुछ काम है, आपको रात में नहीं जगना है। आपको अगर आप प्रेग्नेंट हैं देन आपको वो काम मॉर्निंग में फिनिश करना है। चाहे कोई भी सेलफोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, किसी ऐसे फंक्शन को अटेंड नहीं करना है जो रात भर जगने वाला हो, कुछ हो। आफ्टर प्रेगनेंसी ये सारी चीज़ें आप करिएगा, बट प्रेगनेंसी में आप ये सब चीज़ें नहीं करिएगा। देन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो आती है वो है स्ट्रेस की। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने देखा है बहुत ज़्यादा जो लेडीज़ हैं वो स्ट्रेस लेती हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि मुझे भी था, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी किस चीज़ में, कि मुझे ऑपरेशन होगा कि नॉर्मल जो है प्रेगनेंसी होगी। कोई कुछ बता देता था, ऐसा होता है वैसा होता है। बहुत सारे लोगों की राय हम खुद लेते हैं, हमें लोग देते तो कम है लेकिन हम लेते ज़्यादा हैं लोगों से राय, क्योंकि और ऐसे लोग ज्यादा लेते हैं जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी रहती है। सेकंड वालों को तो एक्सपीरियंस खुद ही हो जाता है, वो हर चीजों को इग्नोर मार देते हैं क्योंकि उनका खुद का एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन होती है इस चीज को। डॉक्टर की बात सुनने के अलावा भी हम बहुत सारी बातें हैं जो सुनते हैं लोगों से, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं जिसके कारण हम स्ट्रेस में रहते हैं। तो आपको ना ऐसी कोई वीडियोस देखनी है यूट्यूब में जिससे आपको स्ट्रेस होता हो प्रेगनेंसी में, ना ऐसा किसी से कोई कुछ भी कहता हो। देन लास्ट में आप उन्हीं की बात मानिए जो आपके डॉक्टर कहते हो। अगर आपका डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन होगा देन आप ऑपरेशन कराइएगा, बिल्कुल नहीं सोचिएगा, बिल्कुल ऐसा कुछ भी घरेलू उपाय नहीं करिएगा, कोई भी चीज ऐसा नहीं करिएगा जिससे आप नॉर्मल प्रेगनेंसी बना पाए खुद के थ्रू, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अगर कहता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो आप किसी की बात मत सुनिए कि आपका ऑपरेशन होगा क्या होगा, या क्योंकि ये जो स्ट्रेस है बहुत खतरनाक है। प्रेगनेंसी में लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये जो मेरा टॉपिक है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें जो है इस टॉपिक में रखी हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।